वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात कर लेते हैं खून की मोरीसी बीमारी थैलेसीमिया के हवाले से। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसके बहुत ज्यादा केसेस हैं। हमारे साथी एंकर ज़ेना नियाजी और वकार अहमद मलिक साहब थैलेसीमिया सेंटर पहुंचे, जहां पे उन्होंने न सिर्फ इस बीमारी पे बात की, इसके असरात क्या होते हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट एक हमारे पास एक पैकेज मौजूद है इन दोनों एंकर्स के साथ। ओवर टू वकार एंड हिना नियाजी, देखते हैं कि उन्होंने हमें क्या बताया इसमें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वक्त मैं और वकार अहमद गंगाराम के थैलेसीमिया वार्ड में मौजूद हैं। नाजरीन, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है और थैलेसीमिया में नॉर्मल हेमोग्लोबिन ना बनने की वजह से सुर्ख खून के खुलिये जो है वो नहीं बनते, जिसकी वजह से बच्चे खून की कमी का शिकार हो जाते हैं। वकार साहब, जब भी थैलेसीमिया से रिलेटेड कोई प्रोग्राम देखा, कोई डॉक्यूमेंट्री देखी या कोई पिक्चर सोशल मीडिया पे देखी, बहुत तकलीफ हुई। मुझे बताइएगा कि थैलेसीमिया के खिलाफ हम कैसे जिहाद कर सकते हैं और इस चीज़ पर कैसे काबू पाया जा सकता है। थैलेसीमिया के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन अगर हम दे दें नाजरीन को कि आपका छोटा सा डिसीजन अगर आप वो नहीं करते शादी से पहले, और अल्लाह ना करे कि थैलेसीमिया मेजर का एक बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो सिर्फ बच्चा तो सफ़र करते ही करता है। वालिदैन किस तरह, वो वालिदैन, वो पेरेंट्स एक फैसला ना करने की वजह से स्क्रीनिंग के हवाले से वो कितना और स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है वकार साहब, वो तो इतना कन्वीनियंट हो गया। और आप और मैं भी आज यहाँ पे कैरियर स्क्रीनिंग अपनी कराएंगे ताकि हमें पता चल सके कि खुदा ना खास्ता अगर हम थैलेसीमिया कैरियर्स हैं तो उसका आगे फर्दर प्रोसेस क्या होगा, और इस पे हम डॉक्टर से प्रॉपर बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि है क्या थैलेसीमिया, और उससे रिलेटेड जितने भी सवालात मेरे माइंड में, वकार साहब के माइंड में, हम अपने नाज़रीन। और हर बंदे को तो सिर्फ ये नहीं है कि जो मतलब जिनके अंदर वो जीन्स के अंदर वो थैलेसीमिया के हवाले से वो चीज़ें पाई जाती हैं, यही बात नहीं है। ओवरऑल तमाम जो लोगों को उनको आइडिया होना चाहिए थैलेसीमिया, सो दैट के कुछ डोनर्स बन जाएं, ताकि उन बच्चे जिनको हर महीने खून लगता है 90,000 बॉटल्स चाहिए हर मंथ में इस वक्त, और हर 6,000 हमारे मतलब 60,000 जो है इस वक्त थैलेसीमिया मेजर के बच्चे हैं, और जो कि हर साल उनमें 6,000 का इजाफा हो जाता है। और इतना मतलब इसके लिए बजट और वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। कम से कम हम जिसको कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का रवैया अख्तियार करते हुए, हम उन बच्चों का एहसास करते हुए कम से कम हम डोनर ही बन जाएं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो इसका मतलब ये है कि स्क्रीनिंग भी करवाएं, डोनर भी बने, लेकिन थैलेसीमिया के हवाले से अवेयरनेस जो है वो बेसिक उसकी क्या है, अवेयरनेस जो हमारे पास हमें नहीं है, तो हम चाहेंगे कि नाज़रीन तक पहुँचाएं। और आइए चल के बात करते हैं डॉक्टर से। थैलेसीमिया बेसिकली एक खून की मोरूसी बीमारी है, और इसके अंदर ये होता है कि जो बच्चे इसका शिकार होते हैं बेसिकली थैलेसीमिया मेजर के या थैलेसीमिया इंटरमीडिया के बच्चे होते हैं, और इनके अंदर खून चूँकि बन नहीं पाता, तो जिसकी वजह से ये ज़िंदगी के पहले 6 महीनों के अंदर ही ये खून की कमी का शिकार हो जाते हैं, और साल के करीब इनकी अलामात इतनी ज़्यादा इंटेंस हो जाती हैं कि इनको हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर डालना पड़ता है। थैलेसीमिया मेजर के जो नए पेशेंट्स आते हैं, यानी जो नए केसेस आते हैं, तो अपवर्ड है अभी तक, या कोई डिक्लाइन की कोई अभी तक नहीं? डिक्लाइन का एविडेंस अभी तक बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अभी फॉर द टाइम बीइंग ये इसमें जो हम देख भी रहे हैं और जो ट्रेंड है वो इवन बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। हम अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जी अब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम ऐसी जगह पे खड़ा है कि जहां आप अगर अमेरिका में भी टेस्ट करवाने जाएंगे या किसी भी वेस्ट कंट्री में भी जाएंगे, तो वो जो फैसिलिटीज़ वहाँ पर हैं वो यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। टेस्ट की कॉस्ट है वो बिल्कुल फ्री है, गवर्नमेंट किसी किस्म के पैसे चार्ज नहीं करती। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि हम भी जाके, मैं और वकार साहब भी अपनी कैरियर स्क्रीनिंग कराएं, तो आप हमें लेके जाएंगे?
शादी के बाद बिल्कुल वो कैरियर स्क्रीनिंग करवा सकते हैं, और अगर उन्हें मालूम पड़ जाता है कि वो दोनों कैरियर्स नहीं हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर कपल में एक कैरियर है और दूसरा नॉन कैरियर है तो उसमें जो उनके बच्चे पैदा होंगे उसमें 50% चांस है कि बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होंगे और 50% चांस है कि बच्चे थैलेसीमिया के कैरियर होंगे, लेकिन थैलेसीमिया मेजर का बच्चा कोई भी नहीं पैदा होगा। और अगर इत्तेफाक से दोनों पेरेंट्स जो हैं वो कैरियर आ जाते हैं तो उसमें ये वो ऑप्शन ले सकते हैं कि हर हमल में उन्हें तशख़ीस क़बल अज़ पैदाइश का टेस्ट करवाना होगा, और ये टेस्ट जो है ये हम तकरीबन हमल के 12 से 14 हफ्ते पर करते हैं। अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि हमने टेस्ट कर लिया है, DNA का टेस्ट उनका हुआ है और उसमें मालूम पड़ता है कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर का है, तो उसमें अगर वालिदैन दोनों अपनी बाहमी रजामंदी से चाहें तो वो ये हमल ज़ाया करवा सकते हैं। 1994 में ये फतवा दिया था जब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पहली दफ़ा CVS टेस्ट पाकिस्तान में किया था, उस वक़्त ये फतवा लिया गया था। और उसके बाद सऊदी अरब, ईरान, टर्की, मिस्र और सारे इस्लामी ममालिक ने ये फतवा दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उनकी एक डायमेंशन तो एक वो पॉलिटिकल है ना। हाँ जी। अच्छा, लेकिन जो उनकी रिफाय आमा वाली है वो जो साइड है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। डॉक्टर साहब आपको मुझे बताइए कि थैलेसीमिया के हवाले से उन्होंने क्या किया है अब तक और क्या? थैलेसीमिया के हवाले से मैं कहूँगी कि जो पाकिस्तान में पहला थैलेसीमिया का प्रीनेटल डायग्नोसिस तशख़ीस क़बल अज़ पैदाइश का टेस्ट था वो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने किया था। वो बाहर से इंग्लैंड से तरबियत लेकर आई थी और फिर उन्होंने यहाँ पे आके शुरू किया था। पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम है, ये भी उन्होंने ही सोचा था कि मुझे इसको हुकूमती सतह पर लेकर आना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल सतह पर आप ना तो इतना ज़्यादा बड़े पैमाने पर ये काम कर सकते हैं और ना इतनी बड़े पैमाने पर आगाही फैला सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। ट्रीटमेंट वार्ड में मौजूद हैं और ये ट्रीटमेंट जहाँ पे हो रही है बच्चों की 3 माह की थी जब इससे पहली मरतबा ब्लड लगा है। जी। पहले तो ब्यूरेट में लगता था एज के हिसाब से। अच्छा। हाँ जी, 1 ब्यूरेट। तो 1 ब्यूरेट से 15 दिन गुजर जाते थे। अच्छा। स्टार्ट में जी। इसके बाद जैसे बड़ी होती गई ब्लड की मिकदार बढ़ती गई। अच्छा। अब माशाल्लाह ये 18 साल की है। माशाल्लाह। इससे 1 महीने में 4 मरतबा ब्लड लगता है और इसका ब्लड O नेगेटिव है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? हसन। हसन भाई, आप ये बताइए कि आप कहाँ से आए? आज़ाद कश्मीर। खेल और कौन से खेल खेलते हैं? जी जी। क्या? फुटबॉल। फुटबॉल खेलते हैं? जी। और अच्छे फुटबॉलर हैं आप? जी। बहुत अच्छा खेलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दुआ है कि सबको परेशानी दूर हो जाए। हाँ। सब ठीक हो, यही दुआ। आमीन। अल्लाह ताला आपको भी सेहत दें और आप वाकई में एक टाइगर हैं। जी। और मैं आपको है ना दिखाऊंगी, ये जितने भी बच्चे हैं आप वो देखें, एक छोटा सा बच्चा है, ये बड़ा शरारती सा है और एनर्जेटिक सा बच्चा लगता एनर्जेटिक सा है। बच्चा है। बात ये है कि ये तमाम बच्चे जो हैं, ये जो डोनेशन हम कह रहे होते हैं ना ब्लड डोनर्स के लिए, उनको थैलेसीमिक या थैलेसीमिया वॉरियर का नाम देते हैं जो डोनर्स हैं। वो डोनर किसके लिए? थैलेसीमिया के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ये वो कर रही होती हैं इस तरह छोटे छोटे बच्चों के लिए, और उसमें जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना बहुत जरूरी हमारे है। इस इन बच्चों को वो सेगमेंट ब्लड का लग रहा जो होता है। पर्पस है कि इतने मासूम फूल जैसे बच्चे जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, और ना सिर्फ ये इस तकलीफ से गुजर रहे हैं बल्कि इनकी फैमिलीज कितनी तकलीफ में है इस टाइम। तो हमारे इस सेगमेंट का मकसद है कि लोगों को हम अवेयरनेस जो है, लोगों तक हम ये मैसेज पहुंचाएं कि प्लीज़ एक छोटा सा कैरियर स्क्रीनिंग टेस्ट है वो अपना ज़रूर कराएं ताकि इस तकलीफ। और है ना, किसी टाइम पे हम ये कह सकते थे कि गफलत या लापरवाही यकीनन नहीं थी, लाइल्मी थी, लेकिन अगर आज आप जितने लोग ये सुन रहे हैं इसके बाद अगर वो टेस्ट नहीं करवाते तो फिर ये गफलत में आएगा और फिर ये लापरवाही में आएगा। अच्छा वकार साहब, मैं चाहूंगी कि इस बच्चे से बात की जाए, बड़ा एनर्जेटिक सा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, बोलो बेटा, बोलोगी? ये बोलते बोलता तो है लेकिन ये फिर मर्जी से नहीं, वो मर्जी से बोलेगा। ये बोलता है अभी? बोलता मर्जी से बोलता चलो, कोई पोएम आती है नहीं बेटा? कोई पोएम आती है बेटा? कुछ बोलो।
चॉकलेट हाँ? चाहिए? चॉकलेट चाहिए? चलें जी, टॉफी चाहिए? मैं ना, मेरा ख्याल है वो इस वक्त मूड में हैं, तो फिर कभी चलें। यू बाय। कर दो बेटा, यू कर दो। कैमरा खुदा हाफिज। ऐसे कर दो। बाय कर दो। बाय। अच्छा मुझे हाथ मिला दो। हाँ बस है, देखो खूबसूरत समाई, बाय कर दो मुझे। बहुत खूबसूरत समाई। मुझे हाथ मिला दो। हाथ मिला दो, चलो। ओह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ है ना, देखिए ना, एक लाख से ज़्यादा बॉटल्स चाहिए होती हैं, बिल्कुल। और ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है जब ब्लड नहीं लग रहा होता या ब्लड नहीं मिल रहा होता वालिदैन को, बच्चों के लिए और वालिदैन पे क़यामत गुजर जाती है। बिल्कुल। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन, ये जो डोनर्स हैं वो जी। अपना ब्लड डोनेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कम से कम ये जो बच्चे हैं ये तो कम से कम इनको एक इनकी नॉर्मल लाइफ गुजार सकें, और बाकी जो है टेस्ट जो है वो बड़े ज़रूरी हैं। बिल्कुल, एक सिंपल सा छोटा सा टेस्ट है, कैरियर स्क्रीनिंग टेस्ट है। हम बार बार अपने इस सेगमेंट में ये रिपीट कर रहे हैं, जो बहुत इजी है, बहुत कन्वीनियंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो काइंडली इस सेगमेंट को देखने के बाद आप सब लोगों पर अब ये जिम्मेदारी है कि आप लोग जाएं और अपना अपना कैरियर स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर कराएं। इस सेगमेंट को देखने के बाद और इस सेगमेंट में जो हमने बच्चे दिखाए हैं इनको बच्चे, देखने के बाद, हाँ, बिल्कुल। तो आप पे ये बुनियादी अखलाकी जिम्मेदारी पैदा होती है। ये बड़े खूबसूरत बच्चे और वो बहुत प्यारे बच्चे हैं, लेकिन साथ साथ बहुत तकलीफ दे भी हमारे लिए तकलीफ दे भी है, कि बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जो हम कहते हैं ना कि ये यंग पाकिस्तान है, तो किसी भी नौजवान के लिए ये कोई इशू नहीं है कि वो ब्लड ना दे सके। सिर्फ 1%, इससे भी कम लोग ब्लड डोनेट करना शुरू कर दें तो थैलेसीमिया नहीं, हमारी हर किस्म की ब्लड की नीड्स पूरी होती हैं। जब हम किसी से ब्लड लेते हैं तो उसमें तकरीबन हम 7-8 किस्म के टेस्ट करते हैं, जो जिनकी अगर आप प्राइवेटली टेस्ट करवाएं तो 8 से 10 हज़ार रुपये कॉस्ट आती है। एक बैग आप ब्लड देते हैं तो उससे 3 किस्म के मरीज़ उससे फ़ायदा उठाते हैं, और वन ऑफ देम थैलेसीमिया का मरीज़ भी है, उसको पैक्सल्स आ जाते हैं, किसी को प्लेटलेट्स चले जाते हैं, इसी तरह उससे बाय प्रोडक्ट्स ब्लड्स की बन जाती हैं। सेगमेंट में हमने, और बिलखुसूस मैंने और यकीनन आप सब ने, 2-3 बातें तो ज़रूर सीखी। एक, जिनको भी ये होता है थैलेसीमिया, ये बाकायदा नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो कि वो तकलीफ दे एक प्रोसेस ज़रूर होता है। और तो मेरी एक रिक्वेस्ट तो ये है कि कोई भी ऐसा आपको फ़र्द मिले जो कि थैलेसीमिक हो, तो एहतराम और प्रायोरिटी उसको मुआशरे में तरजीह दें। आपको नहीं मालूम कि कितनी तकलीफ दे सूरत हाल। बिल्कुल, और जो लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो आगे आएं और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, क्योंकि ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। आप ब्लड डोनर्स जितने भी हैं वो कम से कम थैलेसीमिया जो है इसके मुख्तलिफ सेंटर्स, मुख्तलिफ जगहों पे 36 अजला में ये सारा जो है वो काम है, पूरा नेटवर्क है। तो आप खुद अपना टाइम निकाल के इसको एक सदका जारिया समझ के, इसको एक बहुत बड़ी नेकी समझ के ज़रूर जाइए और ब्लड डोनेट कीजिए। मैं और वकार साहब ये भी जाके अपना ब्लड डोनेट करते हैं। जी सर। आगे